So well buddies, welcome back to my channel and once again I am here to tell you conditional sentences। तो गाइज आज फिर मैं आप लोग के सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है कंडीशनल सेंटेंसेस। अक्सर आपने देखा होगा जब बात आती है कंडीशनल सेंटेंसेस की तो अक्सर लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं किस तरह बनाएं किस तरह बोलें। लेकिन आज जो है मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सकें। देखिए कंडीशनल सेंटेंस होते क्या हैं। जब कंडीशन की बात आती है तो कंडीशन का मतलब होता है कि उसमें शर्त होती है कि भैया अगर ये काम होता है तो ऐसा काम होगा, अगर ये हुआ तो ये होगा, पक्का तय है, मतलब कंडीशन है। तो हमको जब यहाँ पे फैक्ट बताना होता है तो हम वहाँ पे कंडीशनल टाइप 0 का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे उसका यूज करते हैं। पहली चीज जो आपका इफ क्लॉज होता है ये आपकी कंडीशन को दिखाता है। इफ क्लॉज जो होता है आपकी कंडीशन को दिखाता है और जो आपका मेन क्लॉज होता है वो उसका रिजल्ट दिखाता है। तो जब हमको इस तरह से बात करना होता है तो हम वहाँ पे कंडीशनल टाइप 0 का यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ पे इफ या तो फिर व्हेन लगाना होता है, ठीक। अगर या फिर जब इस तरह बात आती है तो हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के हिसाब से या सेंटेंस के हिसाब से वहाँ पे इफ या तो व्हेन लगा सकते हैं, ठीक। उसके बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस और उसका क्लॉज लगा करके हमको फिर जो दूसरा क्लॉज दिखाना होता है वो भी हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस को आप ये समझिए डू डज वाला यूज। जैसा मैंने कहा मैं आता हूँ जाता हूँ, आप आते हैं जाते हैं, वो आता है जाता है। तो आए के बाद वर्ब मतलब एक्शन का फर्स्ट फॉर्म आता है और अगर तीसरे बंदे की बात आ जाती है तो वहाँ पे एक्शन में एस या ई एस का यूज होता है, तो वही वाला इस्तेमाल वही वाला यूज होता है। तो यहाँ पे दोनों जो क्लॉज होंगे इसके अंदर आपको डू डज से ही बनाना होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस से ही बनाना होता है। चलिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं। मैंने कहा सर कि अगर हम गर्म कपड़ा पहनते हैं तो हमको ठंडी नहीं लगती है, तो ये साइंटिफिक ट्रूथ है। अगर कपड़ा पहनते हैं हम गर्म तो हमको ठंडी नहीं लगती भैया। तो इसको किस तरह बोलिएगा, आप बोलिएगा इफ वी वेयर वार्म क्लॉथ। क्या बोलिएगा, इफ वी वेयर वार्म क्लॉथ वी डू नॉट फील कोल्ड। तो एक क्लॉज जो है दूसरे क्लॉज पर निर्भर है, मतलब इस पर डिपेंड है। अगर ऐसा होता है तो ऐसा होता है, अगर हम कपड़ा गर्म पहनते हैं तो ठंडी नहीं लगती है। एक और एग्जांपल, सर बच्चा उठता है, अगर आप जो शोरगुल ज्यादा हल्ला बहुत तेज करते हैं तो आप इसको किस तरह बोलिएगा, आप बोलिएगा बेबी वेक्स अप इफ यू मेक नॉइज टू मच। अगर आप बहुत ज्यादा हल्ला करते हैं तो बच्चा उठ जाता है। तो ये साइंटिफिक ट्रूथ है। बच्चा सो रहा है लेकिन आपने हल्ला कर दिया, शोरगुल कर दिया तो बच्चा उठ जाता है। तो ये साइंटिफिक ट्रूथ है। अगर मैंने कहा सर कि अगर बारिश होती है तो आप भीग जाते हैं, तो इसको किस तरह बोलिएगा, इफ इट रेन्स। क्या बोलिएगा, इफ इट रेन्स यू गेट वेट। अगर बारिश होती है तो आप भीग जाते हैं। ये साइंटिफिक ट्रूथ है। अगर बारिश होती है तो ज़मीन भीग जाती है। ऐसा नहीं है बारिश हो रही है ज़मीन सूखी पड़ी है, ऐसा नहीं है भैया। तो यहाँ पे हमको जब साइंटिफिक ट्रूथ दिखाना होता है तो हम वहाँ पे कंडीशनल टाइप 0 का यूज़ करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर इसी को आपको व्हेन से बनाना होगा तो किस तरह बनाइएगा, आप बोलिएगा आई फील हेल्दियर, मतलब मुझे जो है हेल्दी लगता है व्हेन आई वर्क आउट, जब मैं एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ। तो मतलब अगर ये काम करता हूँ तो ये काम होता है। मैं फील करता हूँ कैसा, मतलब एक तरीके से हेल्दी फील करता हूँ कब, जब मैं वर्कआउट करता हूँ। तो एक कंडीशन जो है दूसरी कंडीशन पर डिपेंड है, मतलब इस पर निर्भर है। ये काम होता है तो ये काम होता है मेरे भैया, समझ में आ रहा है। ऐसा मैंने कहा सर कि लोग ज़्यादा टैक्स पे करते हैं जब वो ज्यादा पैसा कमाते हैं। तो एक चीज जो है दूसरे पर डिपेंड है ना, समझ में आ रहा है। आप इसको किस तरह बोलिए, आप पीपल पे मोर टैक्सेस। क्या बोलिएगा, पीपल पे मोर टैक्सेस व्हेन दे अर्न अ लॉट ऑफ मनी, मतलब जब वो बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं तो उनको ज्यादा से ज्यादा टैक्स भी पे करना पड़ता है। यहाँ पे जब हमको कंडीशन का रिजल्ट दिखाना होता है तो हम वहाँ पे कंडीशनल टाइप 0 का यूज करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। एक और एग्जाम्पल, जैसा मान लीजिए एक गिलास में पानी है, ठीक है ना, या फिर एक आपके पास लोटा है या मग है, कोई भी चीज़ हो सकती है, एक बर्तन है उसमें आपके पास पानी है, उसको आप क्या करते हैं, जमाते हैं, फ्रिज में रखते हैं। जब आप उसको जमाते हैं तो पानी क्या हो जाता है, वो आइस, मतलब वो एक बर्फ बन जाता है। तो आप इसको किस तरह बोलिए, आप बोलिए व्हेन वी कूल वाटर, मतलब जब हम पानी को ठंडा करते हैं, ठंडा मतलब फ्रिज में रखकर उसको जमाते हैं, इट टर्न्स इनटू आइस। तो ये जो है एक तरीके से आइस, मतलब ये बर्फ बन जाता है। आपको पता ही होगा, साइंटिफिक ट्रूथ है इसके अंदर। अगर भैया आप पानी को जो है ठंडा करेंगे, मतलब फ्रिज के अंदर रखेंगे, तो ये जो पानी है ये बर्फ की शक्ल इख्तियार कर लेगा, मतलब बर्फ की शक्ल वाला हो जाएगा। तो इस तरह से जब हमको बताना होता है तो कंडीशनल टाइप 0 का यूज करते हैं। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, बड़ा प्यारा एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मैंने कहा सर अगर आपके पास एक अच्छी जॉब है तो आपकी जिंदगी जो है, आपकी लाइफ जो है वो सिक्योर है, मतलब एकदम ठीक ठाक है, आपकी लाइफ एकदम सेटल है। तो आप उसको किस तरह बोलिए, इफ यू हैव गुड जॉब, ये कंडीशन है आपकी, और जो आपका रिजल्ट है वो क्या है,
योर लाइफ इज सिक्योर, योर लाइफ इज सिक्योर। मतलब कंडीशन ये है कि अगर आपके पास जॉब है तो भैया आपकी जो लाइफ है, आपका जो जीवन है वो सिक्योर है। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने कहा सर जब वो मुझे कॉल करता है तो मैं अच्छा महसूस करता हूं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो ये कंडीशन है ना, कंडीशन क्या है आपकी कि वो कॉल करता है तो रिजल्ट क्या है, आपको अच्छा लगता है। तो एक में एक पर डिपेंड होती है, उस पर निर्भर होती है, तो हम वहां पे इसका यूज करते हैं। तो आप इसको किस तरह बोलिएगा, आप बोलिएगा इफ ही कॉल्स मी आई फील हैप्पी, अगर वो कॉल करता है तो मुझे अच्छा लगता है, मतलब मैं बड़ा अच्छा महसूस करता हूं। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। एक और छोटा सा एग्जाम्पल, जैसा फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा सर कि अगर आप हर दिन स्कूल जाते हैं तो आपको जो है एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलते हैं। मतलब अगर डेली स्कूल जाएंगे भैया, पढ़ेंगे और पढ़ेंगे भैया तो अच्छे से अच्छा हमको मार्क्स मिलेंगे। तो कैसे बोलेंगे आप, इफ़ यू गो टू स्कूल एवरी डे, क्या बोलिएगा, इफ़ यू गो टू स्कूल एवरी डे यू गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम, यू गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम। मतलब अगर आप डेली स्कूल जाते हैं तो आपको जो है एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलते हैं। क्यों मिलते हैं, कंडीशन है आपकी स्कूल जाना, स्कूल जाएंगे तो पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो अच्छे से अच्छा नंबर लेकर आएंगे आप। तो ये कंडीशनल टाइप 0 के सेंटेंस ऐसे बनाए जाते हैं। मतलब दोनों में जो है, दोनों तरफ जो है आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब